बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, और रघुवर दास सरकार को इनके वजह से हार का सामना करना पड़ा था। वक्त में लेंगे और जो 4 सीटें हैं तो अब तो उस पर मुझे लगता है कि फॉर्मूला भी तय हो गया है। 2 सीट पर बीजेपी लड़ने वाली है, हाँ। 1 सीट पर जदयू लड़ेगी, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पार्टी जो है वो लड़ने वाली। इस वजह से वो बिहार में गठबंधन तो रखेंगे, लेकिन झारखंड में गठबंधन उनका कभी होगा भी नहीं जदयू के साथ में। वो अलग चुनाव लड़ेंगे और इसलिए शाहाबाद की 6 सीटें जहां पर कई दिग्गज जो थे वो हार गए। यहाँ तक कि आर.के. सिंह, जो कहा जा रहा था उनके बारे में कि बहुत मजबूत हैं, वोट कटा है, वोट उनका कट गया है। राजपूत के एक बड़े चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं लोगों ने समझा कि भाई पवन सिंह आने वाले दिन में राजपूत एक बड़े वोट मतलब चेहरा हो सकते हैं, तो इसलिए पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये रातों रात है। रातों रात में हम उन मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं जो कल पूरे दिन में बीती, और आज भी जो मुद्दा पूरे दिन में बीतेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब कुछ मुद्दे लेकर हम आपके सामने आए हमारे सहयोगी रत्नेश के साथ। पहला जो हमारा मुद्दा है वो है नीतीश ने बुलाई बैठक। कल सीएम नीतीश ने विजय चौधरी और मनीष वर्मा के साथ एक अहम बैठक बुलाई थी। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार में उपचुनाव हुए हैं रुपौली की सीट पर, और इस सीट पर एनडीए गठबंधन में जदयू को करारी हार मिली है। नीतीश कुमार इस बात के लिए चिंतित हैं कि इस टेस्ट में सेमीफाइनल के मुकाबले में हम हार गए हैं, तो फाइनल मुकाबला 2025 में होने वाला है। तो इस मुकाबले में हम कैसे जीतेंगे? सेमीफाइनल में ही जनता ने हमें ठेंगा दिखा दिया। तो नीतीश कुमार अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं मनीष वर्मा के साथ, चूंकि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने पार्टी के अंदर दी है, तो उनके साथ, और विजय चौधरी चूंकि नीतीश कुमार मानते हैं कि मतलब सीनियर लीडर है वो, तो इस वजह से उन्होंने विजय चौधरी के साथ और मनीष वर्मा के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक के ठीक बाद एक और तस्वीर वायरल होने लगी। ये तस्वीर थी सरयू यादव की, सरयू रॉय की, माफ कीजिएगा। सरयू रॉय जो है वो झारखंड विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और रघुवर दास सरकार में इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, और रघुवर दास सरकार को इनके वजह से हार का सामना करना पड़ा था। तो आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तब नीतीश कुमार ने ये बात का फैसला लिया कि झारखंड विधानसभा में हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस वजह से अपने संगठन के रूप में नीतीश कुमार ने झारखंड पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बिहार का विधानसभा तो है, लेकिन झारखंड का भी विधानसभा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संजय झा भी इस बात पे फोकस कर रहे हैं। संजय झा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी हैं, तो इस वजह से नीतीश कुमार आनंद फानन में बैठक बुलाते हैं। आपको याद होगा कल हम एक चर्चा कर रहे थे, उसमें ये बताया था कि 4 सीटें भी और बाकी हैं उपचुनाव की। तो इन 4 सीटों पर जब तक कोऑर्डिनेशन करके, बैठक करके हम सीटों का बंटवारा नहीं कर लेते, तब तक कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एनडीए हारता रहेगा। तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों की वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और इस वजह से वो एक आपात बैठक आप इसे कह सकते हैं। उमेश कुशवाहा ने भी इस बात को लेकर कहा कि हाँ, सही बात है, समीक्षा बैठक हमें करना चाहिए, समीक्षा बैठक हम करेंगे, बड़ा फैसला आने वाले वक्त में लेंगे। और जो 4 सीटें हैं, तो अब तो उस पर मुझे लगता है कि फॉर्मूला भी तय हो गया है। 2 सीट पर बीजेपी लड़ने वाली है, 1 सीट पर जदयू लड़ेगी, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पार्टी जो है वो लड़ने वाली है। तो मिला जुला के नीतीश कुमार के इस बैठक से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, और इस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मतलब है वो काफी एग्रेसिव है विधानसभा चुनाव को लेकर के। टूटेगा गठबंधन, इसको गठबंधन टूटने के कगार पर इसलिए जा रहा है, इसलिए चर्चा हो रही है, बिहार में नहीं झारखंड में टूटेगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा में नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन के साथ नहीं लड़ सकते हैं। 2021 और 22 कि वो विधानसभा चुनाव जब यूपी में थी, तब की इस घटना को याद कीजिए, जब आरसीपी सिंह को एक बड़ा मौका दिया गया था कि आप जाइए उत्तर प्रदेश में बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहां पर यही बात आया था कि गठबंधन तो सिर्फ आपका बिहार में है, यूपी में तो है नहीं। आप बहुत ज़्यादा सीटों का डिमांड कर देंगे, उतनी सीटें, अब जदयू का कितना वर्चस्व है, जदयू कितनी मजबूत है यूपी में, ये तो सब कोई जानता है ना। बिहार में ही सिर्फ जदयू, बिहार के बाहर जदयू नहीं है। तो इस वजह से वहां पर गठबंधन से अलग होकर वो लोग चुनाव लड़े थे। झारखंड में जिन व्यक्ति का हमने नाम लिया सरयू रॉय का, वो
बीजेपी के खिलाफत में ही उनकी राजनीति शुरू हुई है और इस वजह से वो बिहार में गठबंधन तो रखेंगे, लेकिन झारखंड में गठबंधन उनका कभी होगा भी नहीं जदयू के साथ में। वो अलग चुनाव लड़ेंगे और इसलिए गठबंधन पर मुझे लगता है कि झारखंड में अगर लड़ेंगे तो बिहार में भी द्वेष पैदा हो जाएगा, बिहार में होगा तो केंद्र में भी द्वेष पैदा होगा और इस वजह से मुझे लगता है कि गठबंधन टूट भी सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। उसके बाद जो हमारा अगला मुद्दा है वो भाजपा में भगदड़ शुरू। भाजपा जो है अहम बैठक बुला रहा है, अब ऑपरेशन लोटस भी चला रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा में बैठक भगदड़ इसलिए शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मंत्री नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका जादू नहीं चल पाया। शाहाबाद की 6 सीटें जहां पर कई दिग्गज जो थे वो हार गए, यहाँ तक कि RK सिंह जो कहा जा रहा था उनके बारे में कि बहुत मजबूत हैं, आरा में उनको हिलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक राजपूत नेता पवन सिंह की वजह से हार गया। लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह ने कई राजपूत वोटों को अपने तरफ खींच लिया। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा भी उनके वजह से हार गए, भले वो ये बात कहे ना कहे, लेकिन सबको ये जानता है कि किसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा वहां पर हारे हैं। वोट कटा है उनका। वोट उनका कट गया है। राजपूत के एक बड़े चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं लोगों ने समझा कि भाई पवन सिंह आने वाले दिन में राजपूत एक बड़े वोट मतलब चेहरा हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां पर उनको वोट दे दिया। तो कई दिग्गज जो है वो हार गए। अब किन किन दिग्गजों को सेट किया जाएगा, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, और अन्य भी तो राज्य है ना, अन्य राज्यों के भी जो जितने सारे नाराज हैं या फिर जो हार गए हैं उनको मुझे मनाना है, उनको बैठाना है। नरेंद्र मोदी को ये ऐसा लगता है कि ये लोग को अगर हम नहीं बैठाएंगे, कहीं पर सेट नहीं करेंगे तो मेरी पार्टी या फिर मेरा गठबंधन जो है NDA का केंद्र में वो कमजोर हो जाएगा और हमारी सरकार 2029 तक चलेगी भी नहीं। इसलिए सबको मना के भी रखना है। इस वजह से कई ऐसे जो दिग्गज हैं वो अपनी राजनीतिक करियर को अलग दृष्टिकोण से तलाशने की तैयारी में लग गए हैं। हमने कल एक तस्वीर देखा जिसमें रामकृपाल यादव जो चिराग पासवान से उनकी मुलाकातें हो रही थी, चिराग पासवान के साथ वो मिल रहे थे, उसके साथ ही साथ कई दिग्गज नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे। अब तो खबर ये है RCP सिंह के बारे में कि वो अपनी एक नई पार्टी और अपनी नई तैयारी करने में लग गए हैं। RCP सिंह कहाँ फेंका गए थे ये सबको पता है। लोकसभा में RCP सिंह नालंदा से लड़ना चाहते थे, तब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो उनको लगा कि हाँ मुझे मौका मिल जाएगा NDA गठबंधन से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। RCP सिंह कहाँ फेंका गए, ना तो चुनाव प्रचार में नजर आते हैं, ना किसी पार्टी के कार्यक्रम में नजर आते हैं। तो अब ये चर्चा है कि RCP सिंह भी NDA से अलग हो जाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे और एक अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाएंगे। पार्टी बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, एक और चीज हम आपको बताते हैं कि RCP गुट के कई ऐसे नेता हैं जो अलग होकर अपनी पार्टी बना भी लिए हैं बिहार में, अपनी पार्टी चला भी रहे हैं बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से चिंता का विषय है। डाउनफॉल की स्थिति बिहार में मच जाएगी अगर संभाला नहीं गया तो। जी। अगला जो हमारा मुद्दा है वो रोहिणी के ट्वीट से मचा बवाल। रोहिणी ने कल एक ट्वीट किया था कि झूठ के पिटारे से एक और झूठ निकला। सबसे पहले हम तो चाहेंगे कि वो ट्वीट चला दिया जाए स्क्रीन पे। रोहिणी आचार्य का दरअसल अंबानी के घर में शादी थी, उनके छोटे बेटे थे अनंत अंबानी, उनकी शादी थी और उनकी शादी में रोहिणी आचार्य तो नहीं पहुंची, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सभी सदस्य पहुंचे थे। और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो अशोक चौधरी, आप ही ने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि भाई जिस अंबानी परिवार को ये लोग कोसते हैं, गाली देते हैं, उसी अंबानी के यहाँ पूरी खाने चले जाते हैं। अब इस ट्वीट इसको लेकर के जो राजनीति माहौल बना हुआ है, रोहिणी आचार्य ने इस पर ट्वीट किया है। वो क्या लिखती हैं, आपके स्क्रीन पे भी वो चल रहा होगा, आप पढ़िए और देखिए। वो लिखती हैं कि अंबानी परिवार के मांगलिक आयोजन में लालू परिवार के सम्मिलित होने पर भाजपाइयों को बड़ा ऐतराज था और पेट में पड़ रहे मड़ोरे को आलम तो कुछ ऐसा हो गया है कि बिहार के भाजपा ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया कि जिस अंबानी परिवार राजद ने विरोध किया उसके यहाँ पूरी खाने पहुंच गया लालू परिवार। हताशा की पराकाष्ठा में ये भूल गए बेचैनात्मा भाजपाई कि आम चुनाव के दौरान इनके आका ने भी अंबानी को चोरी वाले माल वाला कारोबारी बताते हुए कांग्रेस अंबानी के बीच डील होने का आरोप बताया। भाजपाइयों से ये पूछा जाना चाहिए कि कल किस मुंह से उनके आका अंबानी परिवार के यहाँ आयोजित वर वधु स्वागत समारोह रिसेप्शन में शिरकत करने गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू परिवार द्वारा छोड़ी गई झूठी थालियों को साफ करने गए थे इनके आका। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं बेहद गलत है।
विपक्ष का होना एक अलग बात है, विपक्ष में रहकर सरकार पर हमले करना एक अलग बात है, इस तरीके लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करना ये दिखाता है कि किस तरीके से मानसिकता लालू परिवार की बनी रहती है नरेंद्र मोदी के लिए। भाजपा से उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नरेंद्र मोदी से। देश के प्रधानमंत्री हैं। मुकेश सहनी ने भी एक कमेंट किया था पीएम मोदी को लेके लोकसभा चुनाव के जी बिल्कुल। तो ये मतलब देखिए, टीका टिप्पणी हमेशा होता है, लेकिन एक लिमिटेशन होना चाहिए किसी भी राजनीति व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को टीका टिप्पणी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब शब्दों का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी को इससे ज़्यादा मिर्ची लगेगी, और इस मिर्ची के इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। लास्ट जो हमारा आखिरी मुद्दा है वो है मांझी ने भी बदला मन। कल आपने ये खबर किया था कि जितिन राम मांझी किस तरीके से बिहार के स्पेशल पैकेज को लेकर जो बयान दिए थे। ये स्पेशल पैकेज का मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा चरम पर है। जब से एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनी है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में ही ये फैसला ले लिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन कर दिया था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ भाई सही बात है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार तभी विकसित राज्यों में से एक बन पाएगा। और कहीं ना कहीं ये बातें भी चली रही थी कि इधर जीतन राम मांझी का ये कहना है कि पत्थर पर सर पटकने जैसा स्थिति हो जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी मिल ही नहीं सकता है। जो लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो लोग भी इस मुद्दे को बोल रहे हैं, उनको मतलब नहीं बोलना चाहिए। विशेष पैकेज के लिए नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया बिहार के लिए, कितने पैकेज नरेंद्र मोदी लगातार देते रहते हैं, सड़क से लेकर के आपने देखा होगा डेवलपमेंट। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो यहाँ पर कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, पलायन का जो दर्द बिहार झेलता है वो पलायन कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज होंगे। अच्छा, पलटते हुए दिख रहे हैं जीतन राम मांझी। बिल्कुल पलटते, उनको वो मंत्री बन गए हैं भाई। अगर नहीं नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे तो मंत्रिमंडल छिना भी सकता है। 100 दिन का काम भी है उनका, 100 दिन का नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी भी दिया है कि 100 दिन आपको काम भी करना है, तो काम के लिए जीतन राम मांझी लगे हुए भी हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। जीतन राम मांझी को लगता है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मांग करना कहीं ना कहीं फिजूल है, विशेष पैकेज मिलना चाहिए बिहार को, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो खुद सुना आपने हमारे सहयोगी से क्या कुछ कल पूरे दिन में जो भी मुद्दे थे और किन किन मुद्दों पर हमने अभी चर्चा भी की। अब आज का भी जो मुद्दा रहेगा उन मुद्दों पर हम आपको चर्चा करेंगे, सब कुछ बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का बाजार गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816